हाँ, तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर नीचे से ऊपर की किसी वस्तु को देखता है। यहाँ पर जैसे क्या है, ये कोई बिंदु है और इस बिंदु पर क्या है, ये ए बिंदु है और इससे ए बिंदु से कोई व्यक्ति बी बिंदु पर स्थित किसी वस्तु को यहाँ पर देखता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्षैतिज रेखा सीधी वाली, जैसे कि आँख है तो आँख की सीध में जो रेखा होगी वो क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। और दृष्टि रेखा क्या होती है, यहाँ पर क्या है, वस्तु और आँख के बीच को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्षैतिज रेखा यहाँ पर क्या है और दृष्टि रेखा के बीच यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब उन्नयन कोण हो जाता है, इसको के विशेष बिंदु यहाँ पर जो है, उन्नयन कोण बनता कब है, जब नीचे से हम ऊपर की वस्तु को यहाँ पर देखते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अपना होता है अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की किसी वस्तु को देखता है, यहाँ पर जैसे क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो ऊपर से जब कोई व्यक्ति क्या है नीचे की वस्तु को यहाँ पर देखता है, तो इन क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा आँख की सीध में जो रेखा वो क्षैतिज रेखा हुई, और आँख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है दृष्टि रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसका कहलाता अवनमन कोण अपना कहलाता है। ठीक है, जब हम ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो उनमें हमको क्या है, इन बिंदुओं को विशेषकर यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और जरूरत कब पड़ेगी, जब क्या है, दो मीनार, दो क्या एक मीनार, एक क्या हाउस वगैरह दिया है, तब उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए कि इनमें से कौन सी क्या ऊंची है कौन सी नीची है, तब हमको इस बिंदु का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। इस चैप्टर में हमको विशेष कर क्या करना पड़ना, यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया यहाँ पर, और जो भी ऊंचाई दूरी वाले का क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको विशेषकर यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, ये तीन भुजाएं यहाँ पर क्या समकोण त्रिभुज की हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमको कोई सी एक भुजा दिया होता है, एक कोण दिया होता है, दूसरी भुजा हमको यहाँ पर निकालना होता है। इसमें हमको क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि यहाँ पर हमको साइन और टेन का यूज इसमें करना पड़ता है। अब इसमें हमको समस्या आती है कि इसमें हम साइन का यूज करें, टेन का यूज करें या कॉस का यूज करें, कौन सा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात हम इसमें यूज करें, वो हमारे पास थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन इधर देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं लाल बटे कक्का से यहाँ से, और लाल बटे कक्का से हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, लाल में सबसे पहले यहाँ पर देखें लंब बटे कर्ण। ठीक है, एर को लंब, के को कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको साइन से दर्शाते हैं। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, यहाँ पर कॉस थीटा होता है, मतलब आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा उसको हम कॉस से दर्शाएंगे। इसी प्रकार लंब बटे आधार यानी लंब और आधार का जो अनुपात होगा उसको हम यहाँ पर किससे दर्शाएंगे, टेन से दर्शाएंगे। ठीक है, और इन्हीं तीन, वैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर है इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज इसमें करना है। अपोजिट वाले की उतना ही पड़ती है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो भी क्या हमारा क्वेश्चन होगा उसमें साइन का यूज करें, कॉस का यूज करें या टेन का यूज करें, जो थोड़ी हमारे पास समस्या उसमें रहती है। वैसे क्या है, अधिकतर उसमें क्या होता है, टेन का यूज होता है, लेकिन किसी का भी हो सकता है, साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है और टेन का भी इसमें हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हमको जो भी क्या भुजा दे रखी होती हैं उसमें हम विशेषकर दो बिंदु पर फोकस करते हैं। ठीक है, ज्ञात है
और ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर क्या इसको अटेंड करेंगे तो दो बिंदुओं पर विशेष फोकस है, ज्ञात है और ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक भुजा हमको पता होता है और एक भुजा पता करना होता है। ठीक है, जैसे सपोज करें हमको यहाँ पर क्या है लंब पता है, कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, यहाँ पर साइन में आता है, मतलब साइन थीटा का यूज करेंगे। हमको यहाँ पर क्या है, सपोज करें यहाँ पर आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, या कर्ण दिया है, आधार ज्ञात करना है, तो कर्ण और आधार किस में आता है, कॉस में आता है, इसकी कॉस का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है, आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, यानी लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है, तो इस पर हम टेन का यूज इसमें करेंगे इसमें। ठीक है, इन बिंदुओं का यूज करेंगे। दूसरा हमको एक विशेष बिंदु और भी ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर क्या है 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जब भी क्या है 45 डिग्री का कोण बनेगा तो उस कंडीशन में लंब और आधार कैसे होंगे, यहाँ पर बराबर। इसको क्या है विशेषकर यूज किए करेंगे इसमें कि जब भी 45 डिग्री का कोण बनेगा तो वहाँ पर लंब और आधार बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को हमको क्या है सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमको लंब दिया है, आधार पता चल जाएगा, आधार दिया है तो लंब पता चल जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है उनके बीच का कोण कितना हो, 45 डिग्री कोण यदि हमको दिया है तो। ठीक है, और दूसरा क्या है साइन कॉस टेन में इसका यूज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर इस बिंदु का यूज करना है, ज्ञात है ज्ञात करना है। ठीक है, लंब दिए आधार ज्ञात करना है, आधार दिए लंब ज्ञात करना है, मतलब टेन का यूज करेंगे। कर्ण और आधार की बात कर रहा है, मतलब कॉस की यूज करेंगे। कर्ण और लंब की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हम साइन का यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या यहाँ पर क्या है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड इसमें करते हैं। देखिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी समय ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है, इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है खंबा, ये हमने खंबा है। ठीक है, और इस खंबे के शीर्ष से यहाँ पर सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया। ठीक है, ABC मान लिया, और ए से ABC में BC क्या है खंबा है। ठीक है, और इस खंबे की जो परछाई की जो लंबाई है वो कितनी यहाँ पर 100 मीटर है, यानी AB बराबर कितना दी है 100 मीटर दी है। ठीक है, AB बराबर 100 मीटर दी है। ठीक है, और हमको क्या है पता क्या करना है, इस खंबे की ऊंचाई यानी कि BC की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, इस BC की वैल्यू H हमने जैसे मान ली। ठीक है, अब हमने बताया था यहाँ पर क्या है हमको पता क्या है AB पता है और BC हमको ज्ञात करना है। AB मतलब कि आधार पता है, BC मतलब लंब ज्ञात करना है, और आधार और लंब यानी इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं लाल बटे कक्का से। तो यहाँ पर क्या है देखें, इसमें लाल बटे कक्का से लंब और आधार किस में आता है, यहाँ पर टेन में आता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला इसमें यूज करना है, और टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करना है तो करें यहाँ पर टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर, तो टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो बराबर क्या लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखें टेन 60 की वैल्यू, तो टेन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है यहाँ पर क्या √3। ठीक है, बराबर लंब, तो लंब कितना यहाँ पर H जो पता नहीं है अज्ञात है, आधार तो आधार कितना दिए 100 मीटर, तो यहाँ पर कितना 100 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है इसको क्रॉस गुणा करेंगे, यानी H बराबर कितना हो जाएगा 100 × √3 यानी 100 √3। ठीक है, मीटर, ये क्या हो जाता है इस खंबे की ऊंचाई यहाँ पर हो जाती है, यही हमको इसमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पहले तो समस्या यहाँ पर आएगी कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर, तो जब भी के उन्नयन कोण यदि कम होगा तो उसका मतलब ये है कि आधार से उस बिंदु की दूरी बढ़ जाएगी,
और यदि सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ता है तो आधार से दूरी क्या होनी है, कम होनी है, यानी अपोजिट चलती है। कोण कम होता है तो दूरी बढ़ती है, कोण बढ़ता है तो दूरी कम होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या है आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर एक खंबा है और इस खंबे से इस बिंदु का उन्नयन कोण है यहाँ पर कितना 45 डिग्री है। ठीक है, पहले जो कोण था कितना 45 डिग्री था, फिर उसका क्या है 45 से कितना होगा 30 डिग्री पर, मतलब कि यहाँ पर क्या है अब इधर यहाँ से इसका उन्नयन कोण देखें तो यहाँ पर क्या है उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर क्या है उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री। और हमको दिख भी रहा है कि जितना हम यहाँ पर क्या खंबे से दूर जाएंगे वो क्या है ये वाला गैप क्या उतना क्या हो जाएगा छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, जितना दूर चलेंगे ये क्या यहाँ पर झुकाव होगा वो क्या छोटा होता चला जाएगा, झुकाव छोटा हो रहा है मतलब कोण छोटा हो रहा है। जितना हम क्या खंबे के पास आते चलेंगे इसका झुकाव है उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो 45 से 30 डिग्री हो जाने पर इसकी परछाई की लंबाई कितनी 10 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी यहाँ पर 10 मीटर है। ठीक है, इस खंबे की ऊंचाई हमको यहाँ पर क्या करना है ज्ञात करना है, पता करना है कि इस खंबे की ऊंचाई h यहाँ पर जैसे मान लीजिए पता करना है। अब हमने बताया था यहाँ पर इसको नाम देते हैं A B C, इसको नाम देते हैं D। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि यहाँ पर जब भी 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में जब भी 45 डिग्री का कोण बनता है तो उस कंडीशन में लंब और आधार कैसे होते हैं बराबर होते हैं। और यहाँ पर चूंकि 45 डिग्री का कोण है इसलिए BC और BD बराबर है, मतलब BC बराबर यदि H है तो BD बराबर भी कितना होगा H होगा, यानी AB बराबर टोटल 10 प्लस H। BC लंब हमको यहाँ पर ठीक है, आप BC पता करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं AB मतलब आधार हमको पता है, इसलिए हमको क्या है यहाँ पर क्या है वही बिंदु लंब और आधार। ठीक है, लंब ज्ञात करना है, आधार कुछ पता है कुछ पता नहीं, तो लंब और आधार मतलब कि 10 का फॉर्मूला यूज इसमें करेंगे। तो हम यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में, क्योंकि यहाँ वाला तो पहले सॉल्व हुआ 45 डिग्री, इसलिए अब ABC में टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब कितना यहाँ पर BC यानी H बटे आधार कितना यहाँ पर H प्लस में 10। ठीक है, तो टेन 30 यानी टेन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1/√3। ठीक है, बराबर कितना है H बटे में H प्लस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या जाएगा यहाँ पर क्या है H इंटू √3 बराबर H प्लस में 10। ठीक है, H को इधर लाते हैं और कॉमन आ जाएगा H, तो √3 माइनस 1 बराबर में 10, यानी H बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे में √3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से और चाहे तो हम यहाँ पर इसका माइनस है तो प्लस लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो आगे भी इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर √3 माइनस 1 है इसको √3 प्लस 1 का ऊपर इंटू कर देते हैं और √3 प्लस 1 का नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a माइनस b a प्लस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर 3 तो माइनस 1 यानी 1। ठीक है, कितना रखते हैं उनसे इसको काटेंगे कितना आता है 5 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर हमारा क्या होता है आंसर इसमें आ जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर इसमें होगा इसमें। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है ये हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है एक पतंग हो रही है, ठीक है, और इसकी डोर की जो लंबाई हमको यहाँ पर दे रखी है कि डोर की लंबाई कितनी है 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर डोर की लंबाई है, पतंग उड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये डोर है ये वाली, जैसे ABC, तो AC यहाँ पर क्या डोर है। ठीक है, भूतल से पतंग की ऊंचाई यानी कि BC हमको यहाँ पर क्या करना है पता करना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है और इसमें क्षैतिज तल से जो कोण है यहाँ पर कोण है वो कितना यहाँ पर 60 डिग्री का कोण यहाँ पर
बन रहा है। ठीक है, भूतल से पतन की ऊंचाई BCH हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, अब इसको देखें यहाँ पर, तो इसमें लंब हमको क्या करना है, पता करना है, कर्ण हमको पता है, और लंब और कर्ण तो हम जानते हैं साइन में आता है। लंब हमको क्या करना है, पता करना है, और कर्ण यहाँ पर हमको दिया है, तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण यानी हमको साइन थीटा का यूज यहाँ पर करना है। साइन थीटा का यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पर साइन 60। ठीक है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, बराबर कितना यहाँ पर क्या है, लंब यानी कितना यहाँ पर h, कर्ण कितना यहाँ पर 100। ठीक है, तो साइन 60 बराबर कितना है, h बटे 100। तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, √3/में, बराबर कितना यहाँ पर h बटे 100, तो बराबर h बटे 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 से इसमें भागा जा रहा है, 50 बचेगा, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर कितना जाएगा, 50√3 मीटर। ठीक है, यानी कि भूतल से पतन की ऊंचाई है BC बराबर कितना यहाँ पर 50√3 हमारा आंसर है। ठीक है, विशेष बिंदु वही है कि ज्ञात है और ज्ञात करना है। ठीक है, पता क्या है, कर्ण पता है, लंब हमको पता करना है, तो लंब और कर्ण यानी कि साइन में आते हैं, साइन के यूज हम इसमें कर देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमको क्या है, उन्नयन कोण और अवनति कोण का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें ये 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पर क्या है, एक भवन बना लेते हैं 7 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, इस भवन की ऊंचाई। ठीक है, अब उसको बता रहे हैं 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, तो इस भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण कब बनेगा, जब सामने वाला ऊंचा हो। ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की वस्तु देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो उसने बोल रखा है कि भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से उन्नयन कोण बनेगा, तो यहाँ पर मीनार के ठीक है का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा फिर बोल रहा है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री, कहाँ से, भवन के शिखर से मीनार के पाद, यहाँ पर जो मीनार का पाद है नीचे वाला शिखर, इसका जो अवनति कोण, अवनमन कोण है, अवनमन मतलब नीचे, तो अब का जो कोण है वो कितना यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। ठीक है, हमको क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई यानी कि यहाँ पर की हमको चाहिए। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर क्या नाम देते हैं, यहाँ पर ABCD E यहाँ पर हमने कोई नाम दे दिया, और हमने मान लिया इस मीनार की ऊंचाई है टोटल कितनी h है। अब इसमें चूंकि यहाँ पर देखें BC बराबर कितना 7 है, इसका मतलब ED बराबर यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 7 मीटर ही यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 7 मीटर बनेगा। अब चूंकि हमको क्या है 7 मीटर बनेगा, दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, यहाँ पर ये वाला भाग है, हम देखें यहाँ से यहाँ तक की यदि दूरी देखें तो टोटल AD बराबर h है, और इस h में से DE 7 मीटर कम कर दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि हम देखें तो कितना बनेगा, h माइनस 7 मीटर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास यदि हम देखें तो 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज BCD है, दूसरा त्रिभुज AEB है। ठीक है, अब जैसे हम पहले देखते हैं इसमें त्रिभुज BCD है। ठीक है, और त्रिभुज BCD में यदि हम देखें, जिसमें हमने जैसा मान लिया कि CD बराबर x है, तो कोई यहाँ पर x क्या बनेगा, B बनेगा, दोनों समांतर है यहाँ पर। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पर BCD में देखें तो लंब और आधार। ठीक है, लंब और आधार मतलब tan थीटा, और थीटा तो थीटा ही वैल्यू 30, इसमें tan थीटा मतलब यहाँ पर 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 7 और आधार कितना है x। ठीक है, इस tan 30 यानी कितना आता है 1/√3 बराबर कितना 7/x, तो 7/x। ठीक है, अब इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं तो x बराबर कितना जाता है 7 × ठीक है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमको h की चाहिए, तो अब हमको किसमें चलना पड़ेगा, त्रिभुज
ए में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमको पता चल गया, ठीक है। तो त्रिभुज यहाँ पर इसमें बी ई ए, ठीक है। देखें इसमें, तो इसमें भी देखें यहाँ पर क्या लंब ए ई आधार डी ई, क्योंकि आधार को पता है, लंब हमको यहाँ पर पता करना है। तो लंब और आधार मतलब यहाँ पर किसके लिए टेन, और यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब क्या है ए ई, और ए ई की वैल्यू कितनी है ए एच माइनस कितना 60 बटे डी ई आधार यानी कितना एक्स, और एक्स की वैल्यू हमको पता चल चुकी है यहाँ पर कितनी है 7√3, तो इसी को यूज कर लेते हैं 7√3, ठीक है। अब tan 60 का मान रखते हैं, तो tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है √3, ठीक है। बराबर कितना है एच माइनस 7 बटे 7, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा एच माइनस 7 बराबर √3 का √3 से 3 और 3 × 7 यानी कितना आएगा 0.1, ठीक है। यानी एच बराबर क्या है 7 माइनस 7, अगर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 21 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा 28, यानी उस मीनार की ऊंचाई कितनी है 28 मीटर, उस मीनार की ऊंचाई इसमें है, ठीक है। यही हमको इसमें क्या करना था, याद करना। अगला प्रश्न, एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर दो जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी, ठीक है। तो एक प्रकाश स्तंभ, तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया प्रकाश स्तंभ बना लिया, खंभा बना लिया, ठीक है। इससे क्या है पूर्व की ओर दो जहाज है, ठीक है। इससे यहाँ पर पूर्व की ओर दो जहाज है, ठीक है। और दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है, जैसे एक जहाज यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर। इनके जो अवनमन कोण जो दे रखे हैं यहाँ पर अवनमन कोण प्रकाश स्तंभ से मतलब ऊपर से देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या इनके अवनमन कोण बन रहा है कितने बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री और 30 डिग्री इनके अवनमन कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से बनेगा अवनमन कोण, तो यहाँ से क्या 45 डिग्री, यहाँ से कितना 1 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है, यहाँ पर 45 तो इसमें यहाँ पर 45, क्योंकि समांतर रेखा के जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 45, तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी कितना बनेगा 30 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है ऊंचाई हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मान लिया ए बी सी, ठीक है। प्रकाश स्तंभ एच की वैल्यू चाहिए। अब इसमें देखें यहाँ पर क्या है, इसमें चूंकि 45 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए इसमें जब भी 45 डिग्री का कोण बनेगा तो लंब और आधार बराबर है, यानी कि बी सी एच माना है, उसका मतलब बी डी हम एच सी यहाँ पर दे देंगे, बी डी एच है, तो जैसे डी बी सी इस त्रिभुज को तो सॉल्व करने यूज नहीं है। अब हम केवल इसको देखेंगे त्रिभुज ए बी सी को, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी में देखें यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी को, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखें तो यहाँ पर लंब और आधार, लंब आधार मतलब कि टेन थीटा, टेन थीटा क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, ये तो सॉल्व भी हो गया, तो 30 डिग्री बराबर लंब कितना है यहाँ पर एच और आधार ए बी यानी एच प्लस 200, तो एच प्लस 200, ठीक है। टेन 30 यानी कितना होता है 1/√3 यानी कितना आता है एच बटे में एच प्लस, ठीक है। यानी कितना आएगा यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर एच√3 बराबर में एच प्लस में, ठीक है। एच को इधर लाते हैं कॉमन ले लेंगे, एच क्या बनेगा √3 माइनस 1 इक्वल कितना यहाँ पर, ठीक है 200, ठीक है। इनको उधर ले जाते हैं तो एच बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 और बटे में कितना यहाँ पर √3 माइनस 1, ठीक है। इसका चाहे तो हम यहाँ पर √3 प्लस 1 का ऊपर गुणा कर दें और √3 प्लस 1 का नीचे गुणा कर दें, ठीक है। जब भी क्या है नीचे रूट वाली संख्या आती है तो उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। ऊपर तो कितना आएगा 200 × √3 प्लस 1, नीचे तो एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बच्चा है यहाँ पर, 2 को से 200 काटेंगे 100 बचेगा, यानी 100 ×
√3 + 1 मीटर, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या ऊंचाई दूरी वाला के चैप्टर खत्म हो जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिसका भी डाउट हो वो अपना डाउट अपने ग्रुप में डाल दें, तो हम उसको सॉल्व करा के अलग वीडियो डाउट की डाल देंगे।